शिव को जिसने चाहा उसने शिव को बचाना चाहा। मतलब शिव को बचाएगा कौन, वो तो सबको बचाने वाले हैं, लेकिन जो प्रेम करेगा वो शिव के लिए सोचेगा। तो माँ उमा ने सोचा, जमा तो वहां सब थे, देवता भी और असुर भी, किसी और ने नहीं सोचा। महादेव ने अगर ये सोचा होता कि सबने मुझको मिलके विष दिया है, इसलिए अगर महादेव की तरफ से विष ही लौटता तो वो विष कैसा होता। अगर महादेव भी उत्तर में विष ही देते तो क्या होता, लेकिन महादेव ने ऐसा नहीं किया। महादेव ने अमृत का दान किया। तो आज जगत में सारी चीजें जीवंत हैं, वो देवता हो इंसान हो, कहते हैं नाग लोग नर लोग देव लोग सबके सब आग हैं, क्योंकि महादेव न होते तो रक्षा होती कैसे। शिव के से साहब हरिंद्रानंद जी न होते तो ये दुनिया की जो इतनी चीजें हैं वैसे विषैली जहर फैला हुआ है, जिस तरह माहौल में मौसम ही जहर का है, तो मौसम जब जहर का होगा तो फल भी तो जहर का ही होगा, फूल भी उसमें जहर के ही होंगे। अगर उन्होंने उस सारे जहर को खींच न लिया होता और शिव की ऊर्जा का संचरण न किया होता तो आज हमारे दिल में शिव नहीं धड़कते, वो शिव हमारे जीवन में नहीं होते। गुरु बन के हम उनके इतना नजदीक ना होते, ये तो हो जाता। इसलिए लौकिक और पारलौकिक दोनों मनोरथ शिव पूरा करते हैं, लेकिन साहब ने कहा कि निस्वार्थ भाव से शिव के लिए ये तीनों काम करना गुरु दक्षिणा कहलाता है। गुरु के प्रति कृतज्ञ होना, एहसान मानना, ये कहलाता है। तो हम सभी शिव शिष्यों को कम से कम महादेव के लिए ऐसा ही करने की कोशिश करनी चाहिए। जिज्ञासा है दूसरी जिज्ञासा, शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही संपूर्ण संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, कैसे कृपया समझाया जाए। ये पंक्ति भी शिष्यानुभूति की ही है। पहले क्या था कि हमारे आपके बीच पुराने गुरु भाई गुरुवान भी बैठे हुए हैं। आपको याद होगा जब साहब और दीदी ने बिहार में जगह जगह जाकर शिव चर्चा शुरू की, तो उस समय जब साप्ताहिक चर्चा स्थल सब खुले थे, उन साप्ताहिक चर्चा स्थलों में भी और साहब और दीदी जिस कार्यक्रम में जाते थे उस कार्यक्रम में भी मंच पे जिज्ञासा जो आती थी वो शिष्यानुभूति से ही आती थी, और साप्ताहिक चर्चा स्थल पे भी हम लोग शिष्यानुभूति पे ही बात करते थे। तो क्या आज भी वैसा होता है? साहब की बातों पे चर्चा हो रही है कि किसने कहा क्या गुल खिलाया है, इस पे बात हो रही है। तो महादेव की चर्चा के लिए इकट्ठा होते हैं हम लोग, तो उसमें बात भी महादेव की ही होनी चाहिए। तो ये शिष्यानुभूति की पंक्ति है जो अभी भाई सुमेंद्र जी ने पढ़ा है कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। शिव के भाव को, शिव भाव यानी गुरु का भाव, और इधर से शिष्य का भाव। शिव का भाव मान लीजिए वो एक पर्वत है, एक पहाड़ है, पहाड़ पे चढ़ना है, ऊंचाई पे तो चढ़ना पड़ता है, झुकना पड़ता है। उस पहाड़ की चोटी यानी शिखर पे शिव बैठे हैं और हम सब चल रहे हैं। कोई उधर से चल रहा है, कोई इधर से चल रहा है, पहाड़ है, कोई किसी भी तरफ से चल रहा है, लेकिन जाना सबको उस शिखर पे महादेव के पास ही है। अभी यहाँ गर्मी हो गई, फरवरी का शुरुआत महीना है, लेकिन गर्मी हो गई। अभी आप चले जाइए दार्जिलिंग, हिमालय या पहाड़ का कोई हिल स्टेशन घूमने चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए, कहीं चले जाइए जहाँ पहाड़ हो, जहाँ बर्फ हो। तो यहाँ से तो बहुत गर्मी में गए, आप गर्मी में गए ना, लेकिन जैसे जैसे पहाड़ के नजदीक गाड़ी पहुंचती है, हवा में
ठंडक आने लगती है, हवा में ठंडी हवा बहने लगती है, और अंत में अभी पहाड़ पे आप पहुंचे भी नहीं हैं, पहाड़ पे अभी आप चढ़े भी नहीं हैं, लेकिन ठंड लगनी शुरू हो गई तो गाड़ी रोककर शॉल स्वेटर निकाल के पहनने लगते हैं। पहाड़ तो अभी बहुत दूर है ना, अभी तो घाटी ही शुरू हुई है, उसी में ठंड लगने लगी। यानी शिव भाव का शिखर, अगर महादेव के तरफ हम लोग चलेंगे तो हमारे मन की संकीर्णता धीरे धीरे खुद ही तिरोहित यानी खत्म होने लगती है। जैसे कपूर जिससे पूजा करते हैं, कपूर को कहीं रख दीजिए और देखिएगा कुछ समय के बाद कपूर अब वहां है ही नहीं, वो अपने आप धीरे धीरे हवा में घुल जाता है। तो आप कहते हैं तिरोहित हो जाना, हवा में घुल जाना, उड़ जाना अपने आप। अब बताइए, हम लोग महादेव की बात करते हैं, महादेव का बात करने वाला उसके मन में पहले सब कुछ था, लेकिन जैसे ही वो महादेव की बात शुरू करता है, लोगों के बीच जाने लगता है, वो भूल जाता है कि किस जाति के पास जा रहे हैं, किस धर्म का घर है, दरवाजा खटखटाए कि नहीं खटखटाए वो भूल जाता है। हर दरवाजा खटखटाता है, हर व्यक्ति को ये संदेश देते हैं कि महादेव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। यहाँ जाति भूल गए, एक साथ जत्था का जत्था, गुरु भाई गुरु बहन इस जगह से उस जगह जाते हैं, महादेव के नाम की घोषणा करने, शिव से बनने की घोषणा करने, और सब अपने घर से कोई रोटी, कोई अचार, कोई सब्जी, कोई पूरी, कोई लिट्टी लेके जाता है, थक जाता है, दोपहर में बैठता है और सब अपना अपना पोटली खोलते हैं, और कोई कहता है दीदी लाइए आप में से अचार ले लेते हैं, कोई कहता है लाइए पराठा ले लेते हैं, कोई कुछ आपस में लेने लगता है। किसी को याद भी होता है उस समय कि वो अमीर है कि गरीब है, वो किस जाति का है, किस धर्म का है, वो पुरुष है कि स्त्री है, गुरु भाई है कि गुरु बहन है, इवन कोई विचार आता है मन में? किसी के मन में कोई विचार नहीं आता। हो सकता है उसमें से कोई आदमी अपने घर में जमीन पर नहीं बैठता होगा, अपने घर में सोफा और कुर्सी पे ही बैठता होगा, लेकिन महादेव के काम में सबके साथ आराम से आनंद में जमीन पे बैठ के जो है खाया, पानी पिया, फिर चल दिया। देखिए, चले तो थे हैं महादेव के तरफ, लेकिन आपके जीवन में जो संकीर्णता है वो हम भूल गए, तिरोहित हो गई अपने आप। इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए हम लोग। आपने कभी नहीं सुना होगा कि साहब ने अपनी चर्चा में, शिव चर्चा में कभी इस पे बोला होगा कि आप क्या खाइए क्या नहीं खाइए, आप क्या करिए क्या नहीं करिए, आप किस तरह जाति से अलग हो जाइए, धर्म से अलग हो जाइए, कुछ नहीं कहा उन्होंने बस इतना कहा कि तुम भी शिव का शिष्य बनो और दूसरों को भी प्रेरित करो। इस काम को करते करते कब ये सब छूट जाता है पता ही नहीं चलता है। यानी ऊंचाई पे जाने वाला अपना जंजाल धीरे धीरे कम करता है। आपको कह दिया जाए पहाड़ पर चढ़िए और बक्सा पेटी सब हाथ में दे दिया जाए, आप कितनी दूर तक उसको लेके जा सकिएगा? लेके जाइएगा? न घर लेके जाइएगा, न बक्सा पेटी लेके जाइएगा। जितना चढ़ाई उतना कम सामान। यहाँ तक कि कुछ देर के बाद बोतल में पानी लिए थे कि रास्ते में पिएंगे, लगता है कि वो भी पहाड़ बन जाता है, वो भी भारी हो जाता है। कपड़ा लत्ता पेटी बक्सा सब छोड़ने लगते हैं, 2 जोड़ी कपड़ा बैग में रख के टांग लेते हैं और कहते हैं यही धो के पहन लेंगे, फिर यही धो लेंगे। यानी कम से कम सामान। आपको किसी ने कहा था कि सामान कम करने लगना? कोई नहीं कहता है, आपको खुद वो बोझा लगने लगता है, आप खुद उसको छोड़ने लगते हैं। यानी ऊंचाई, पारलौकिक, सोपान, महादेव की तरफ चलना, तो हमारा मन अपने आप जगत की उन चीजों को छोड़ने लगता है। जो चीज भारी लगने लगती है माथा पे, महादेव से दया मांग के उसको छोड़ देते हैं।
लोग की बात भारी लगी वही छोड़ देते हैं। नहीं, जो चीज ज्यादा लगी छोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि जाना महादेव के पास है तो इतना बोझा लेके कहाँ जाएंगे। छोड़ते जाओ भाई, रहना नहीं है, देश वीराना है। रहना तो सबके साथ हम लोग को पड़ता है, लेकिन जीना भी पड़ता है। संसार में रहिए सबके साथ, लेकिन संसार का बन के मत रह जाइएगा, ये साहब श्री ने बार बार कहा है। चलिए सबके साथ, दिखिए सबके साथ, लेकिन बन के रहिए एक ही जगह पे। अभी आज इतनी देर से महादेव की बात हो रही है और थोड़ी देर में हम भी अपने घर को जाएंगे, आप भी अपने घर को जाएंगे। लेकिन बताइए कि सबके साथ रहते हुए भी हम ही लोग, इतने लोग बैठे हैं, कोई किसी भैया के साथ आया होगा, कोई किसी दीदी के साथ आया होगा, लेकिन सबकी अपनी यात्रा है। साथ आए जरूर है, लेकिन यात्रा तो सबकी अपनी अपनी है, इसलिए अपनी यात्रा पे भी ध्यान रखा जाए।